आज से 6 साल पहले एक मित्र के पिता ने मुझसे फोन करके कहा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, मेरे बेटे की भी पूरी करवा दो। आजकल पढ़ाई बिना लड़की नहीं मिलती। उस साल उस मित्र की डिग्री पूरी हो गई। उसकी डिग्री पूरी होने के बाद उसके पिता लड़की देखने लगे। जहाँ भी वह गए सबने एक ही बात कही, हम मांसाहारी परिवार में शादी नहीं कर सकते, हम संत कबीर के मानने वाले हैं। लड़के के पिता ने कहा, एक तो मेरे लड़के को मांस खाने की बुरी आदत है, इसीलिए इतनी जायदाद होने के बाद भी कोई लड़की नहीं दे रहा है। मैंने अपने मित्र से कहा, किसी जीव को मारना अच्छी बात नहीं है, और यदि मांसाहार की वजह से शादी में परेशानी हो रही है तो मांसाहार बंद कर दो। अपनी आदत को बदलते हुए साल भर में उस मित्र ने मांसाहार छोड़ दिया। उसके पिताजी ने कहा, हमारे राज्य की लड़कियां ही घमंडी हैं, मांस खाना छोड़ने पर भी वह शादी नहीं कर रही हैं, दूसरे राज्य से लड़के लेकर आएंगे। मैंने अपने मित्र से पूछा तो उसने मुझे पूरी बात बताई। मेरे पिताजी खुद हर दिन मांस खाते हैं और वो मांस खाए बिना नहीं रह सकते। वो खुद मांस खाना बंद नहीं कर रहे हैं और दोष पूरे परिवार को देते हैं कि इन वजह से मेरे लड़कों की शादी नहीं हो रही है। पिताजी खुद को बदले बिना किसी लड़की वाले परिवार और हर किसी को बदलना चाहते हैं। मैंने अपने मित्र से कहा, ये तो दोगलेपन की बात हो गई। तो भाइयों की शादी ना होने की वजह स्वयं तुम्हारे पिताजी है और दोष दूसरों को दे रहे हैं। ये कैसा दोगलापन है? दोस्तों, सालों पहले अपने परिवार के कुछ लोगों को मैंने समझाकर थक गया कि एक गिलास पानी भी बेवजह बर्बाद मत करो, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। फिर एक दिन हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी धो रहा था। गाड़ी धोने के घंटों तक उसने सरकारी टंकी का बेवजह पानी बर्बाद कर रहा था। ये देखकर मेरे परिवार वालों को गुस्सा आया कि एक छोटी सी गाड़ी धोने में वह सैकड़ों बाल्टी पानी बर्बाद कर रहा है। उस व्यक्ति को सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने परिवार के उन सदस्यों से कहा, आप अपना कोई हक नहीं है उसे जाकर समझाने का। जब आप लोग खुद पानी बर्बाद करना बंद नहीं कर सकते तो दूसरों को ज्ञान देने में किस मुंह से जाओगे? जो गुण आप में नहीं है उससे दूसरों से उम्मीद क्यों करना? ये कैसा दोगलापन है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नेहरू के पिता नशा करते थे। गांधी जी ने उन्हें संदेश भेजा, आपकी ये नशे की आदत ठीक नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए, और यदि नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इसे अकेले में कीजिए, ताकि लोगों को पता ना चले कि नेहरू जी के पिता गांधी जी को जवाब दिया, मुझे पाखंडी बनने को कह रहे हो, इससे अच्छा तो यही है कि मैं जो करूं सबके सामने करूं। दोस्तों, नेहरू जी के पिता का कहने का भावार्थ था कि अपने अंदर दोगलेपन जैसा भाव किस काम का? घर के अंदर अलग चेहरा और बाहर अलग चेहरा, ये कैसा दोगलापन है? दोस्तों, हमारे क्षेत्र का हर एक लड़का जो बदमाश है जेल भी जा चुका है। दिन भर वे नशे की हालत में डूबा रहता है। एक बार मैंने किसी दूसरे के सामने उसकी तारीफ की कि वह लड़का जैसे भी बदमाश हो, मुझे वो सच्चा और अच्छा इंसान लगता है। उस लड़के को मेरी कही बात का पता चला तो मुझसे मिला। उसने कहा, क्या भाई सच में मैं एक अच्छा इंसान और सच्चा इंसान हूँ? आज तक किसी को मुझ में अच्छाई नजर नहीं आई। मैंने कहा, हाँ तुम अच्छे हो, कोई शक नहीं है, बस तुम्हारी कुछ आदतें गलत है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो रियल लगता है। दोस्तों, जिन लोगों को समाज में बुरा कहा जाता है, असल में वे उससे ज्यादातर लोग सच्चे होते हैं। वे चोरी छिपे कोई काम करना नहीं चाहते। समाज की नजर में भला आदमी वो है जो अच्छे तरीके से झूठा दिखावा करे, अपने झूठे चेहरे के साथ अंदर से बाहर निकले और घर में अपनी असली चेहरे के साथ रहे। कपट, लालच, चोरी, बेईमानी, यही उनका असली चेहरा होता है। समाज यही सिखाता है कि अपनी कमजोरी का बाहर मत आने दो, अंदर तुम पाखंडी बन जाओ। दोस्तों, देश, समाज, धर्म, मजहब इसीलिए बर्बाद नहीं हो रहा है कि बुरे लोगों की संख्या बढ़ गई है, बल्कि इसीलिए बर्बाद हो रहा है कि यहाँ सच्चे कहे जाने वाले ज्यादातर लोगों ने मुखौटा ओढ़ रखा है। वे अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सीधी सी बात है, तुम जो हो, जैसे हो, सच्चे रहो, कोई चेहरे के साथ मत जियो। जो गुण तुम में ना हो उसके बारे में दूसरों को सलाह मत दो, ना उनसे उम्मीद करो कि तुम रियल बन जाओ। रियल बनते ही तुम्हारे अंदर निजी व्यक्ति का जन्म होना शुरू होगा, और जिस दिन तुम्हारे निजी व्यक्ति का जन्म हुआ उस दिन तुम अपने अंदर इतनी शक्तियां का संचार होते हुए देखोगे
पाओगे कि लाखों लोग तुम्हारे पीछे होंगे। विवेकानंद जी कहते हैं, यदि 100 लोग भी सच्चाई से, नियम से और धर्म से चले तो 100 लोग पूरे देश को बदल सकते हैं।